नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। हमने राजस्थान एक सामान्य परिचय का पार्ट फर्स्ट का पढ़ लिया, अब हम आज पार्ट सेकंड को पढ़ेंगे। तो हमने पार्ट फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, राजस्थान की भूगोल को प्रश्नोत्तरी पढ़ रहे हैं, पर्सनल कर रहे हैं। तो आज उसका पार्ट सेकंड को करेंगे। तो चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? क्या जयपुर ग्रामीण से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं, या पाली से होकर गुजरती हैं, बांसवाड़ा से होकर गुजरती हैं, या झालावाड़ से होकर गुजरती हैं? तो हमको सही आंसर बता। तो इसका सही आंसर है यहाँ पर बांसवाड़ा से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा से। तो राजस्थान के दो जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से कर्क रेखा का संबंध है। डूंगरपुर सीमा बनाती हुई कर्क रेखा गुजरती है और बांसवाड़ा के बीचों बीच से ये कर्क रेखा गुजरती है। तो जयपुर ग्रामीण क्या है? जयपुर ग्रामीण ये क्या है? जयपुर ग्रामीण सर्वाधिक जिलों की सीमा के साथ टच होता है। जयपुर ग्रामीण पहले कौन सा जिला टच होता था सर्वाधिक के? सबसे पहले पाली होता था। अब कौन सा हो गया? अब जयपुर ग्रामीण हो गया सबसे ज़्यादा। और कर्क रेखा राजस्थान में कौन सी नदी? एक नदी है, कौन सी? माही नदी। माही नदी को 2 बार काटती है कर्क रेखा। कितने बार काटती है? कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। कितने डिग्री अक्षांश पर? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान की उत्तर दक्षिण लंबाई और पूर्व पश्चिम लंबाई में अंतर कितना है? तो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम ये लंबाई का अंतर निकालने के लिए पहले हमें ये लंबाई मालूम होना चाहिए। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की। पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई है 869। उत्तर दक्षिण की लंबाई आएगी 826। तो ये दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आएगा? 43 किलोमीटर। इसका सही आंसर कितना होगा? 43 किलोमीटर। एक आता है विकर्ण। विकर्ण में कैसे आता है? विकर्ण ये से आता है। विकर्ण के अंतर्गत बात करें हम तो विकर्ण तिरछा आता है इस तरह से। तो विकर्ण में अंतर, विकर्ण की लंबाई कितनी है? इस तरह से तो 850 हो गई। इस तरह से बात करें 784 हो गई। तो विकर्ण में अंतर कितना हो गया? 66 किलोमीटर विकर्ण में अंतर है। 26 किलोमीटर क्या है? 26 किलोमीटर राजस्थान में कर्क रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? 26 किलोमीटर। राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का सबसे पूर्वी गांव कौन सा है? तो सबसे पूर्वी गांव की बात करें तो ये नक्शा है। इस तरह से इधर पूर्व है, तो पूर्व में कौन सा गांव है? सिलावट। कौन सा है? सिलावट।
और सबसे पश्चिम में कौन सा गांव है? पश्चिम में यहाँ पर कटरा है। कौन सा गांव? कटरा। उत्तर में कौन सा गांव है? उत्तर में कोणा गांव है। और दक्षिण में कौन सा गांव है? दक्षिण में बोरकुंड है। दक्षिण में कौन सा है? बोरकुंड। तो इसका सही आंसर होगा, सबसे पूर्वी पूछ रहा है तो सबसे पूर्वी कौन सा है? सिलावट। कोणा गांव कौन सा है? ये उत्तर में। कोणा गांव कहाँ पर है? गंगानगर में। ये गंगानगर में। बोरकुंड कहाँ है? ये बांसवाड़ा में है। सिलावट कहाँ है? ये धौलपुर में है। और कटरा कहाँ है? ये जैसलमेर में। जैसलमेर में कटरा गांव ये सबसे पश्चिमी है, सिलावट सबसे पूर्वी है, बोरकुंड दक्षिणी है, नीचे नीचे। और सबसे उत्तरी की बात करें तो उत्तर में कोणा गांव गंगानगर में, ये सबसे उत्तर में है। तो चलो इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। राजस्थान के में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन कहाँ है? सबसे सीधी क्या बांसवाड़ा में गुजरती हैं, पाली में गुजरती हैं, गंगानगर में गुजरते हैं या अजमेर में गुजरती हैं? तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा बांसवाड़ा में। कहाँ पर गुजरती है सबसे सीधी कहाँ पर सूर्य की किरणें कहाँ हैं? सबसे सीधी बांसवाड़ा में। और सबसे तिरछी कहाँ पर है? सबसे तिरछी कहाँ पर है? गंगानगर में। गंगानगर में सबसे तिरछी, सीधी से तिरछी होती जाती है। सबसे ज़्यादा तिरछी कहाँ पर होगी? गंगानगर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के कौन से जिले की आकृति शेर के समान है? तो बताइए, चित्तौड़गढ़ की है, अनूपगढ़ की है, दौसा की है या टोंक की है? तो यहाँ पर शेर के समान पहुँच रही है, तो शेर के समान किसकी है? अनूपगढ़ की। तो बताओ चित्तौड़गढ़ की किसके समान है? चित्तौड़गढ़ की किसके समान है? घोड़े की नाल के समान। घोड़े की नाल के समान है। दौसा की किसके समान है? दौसा की धनुषाकार है। टोंक की किसके समान है? टोंक की एच के समान है। पहले किसके समान थी टोंक की? टोंक की पहले पतंगाकार थी। कौन सी थी? पतंग के आकार की थी पहले टोंक की पतंग के आकार की थी। अभी वर्तमान में किसके समान है? एच के समान है। तो बताओ तिलक के समान किसके? तिलक के समान है राजसमंद की। सप्तभुजाकार किसके समान है? सप्तभुजाकार किसकी आकृति है बताइए? ये है जैसलमेर की आकृति। किसकी आकृति? जैसलमेर की। श्रीलंका के समान किसकी है? श्रीलंका के समान उदयपुर संभाग है, जिसकी आकृति किसके समान है? श्रीलंका के संभाग की आकृति। विषम कोणीय चतुर्भुज, ये किसके समान? विषम कोणीय चतुर्भुज, ये राजस्थान की आकृति है साहब। किसकी आकृति? ये राजस्थान की आकृति है, विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा, जिसको हम रेड क्लिफ रेखा पूछते हैं, वह कितनी है? तो चलो बताइए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर 5920 हैं, 4850 हैं, 3310 हैं या 1070 है? तो इसका सही आंसर है 1070।
क्योंकि पाकिस्तान के जो सीमा टच हो रही है उसकी लंबाई है 1070। अगर बात करें इसको रेड क्लिप रेखा बोलते हैं, तो रेड क्लिप रेखा की कुल टोटल लंबाई कितनी है? तो टोटल लंबाई की बात करें तो वो है 3310 किलोमीटर। कितनी है? लेकिन राजस्थान के तो 1070 टच हो रही है, टोटल तो 3310 है। तो 5920 क्या है? 5920 क्या है? कुल स्थलीय सीमा है। कौन सी सीमा है? स्थलीय सीमा टोटल। अब 4850 क्या हुआ? कुल स्थलीय सीमा 5920 में से अंतर्राष्ट्रीय सीमा निकल जाएगी तो ये कुल अंतर्राज्यीय सीमा बच जाएगी। 4850 क्या है? अंतर्राज्यीय सीमा। तो 5920 तो स्थलीय सीमा है, 4850 ये अंतर्राज्यीय सीमा है, 3310 क्या है? कुल रेड क्लिप रेखा की लंबाई है, और 1070 जो राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है रेड क्लिप रेखा जिसको बोलते हैं वो गुजरती है, उसकी लंबाई है 1070। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान रेड क्लिप रेखा अपने भारत में कहाँ कौन कौन सी जगह पर है, कितने राज्यों में होकर गुजरती है? रेड क्लिप रेखा भारत के अंदर 3 राज्य प्लस 2 केंद्र शासित प्रदेश है। 3 राज्य कौन कौन से? एक तो राजस्थान, एक पंजाब, एक गुजरात। राजस्थान के अंतर्गत 1070 किलोमीटर, पंजाब के अंदर 514 किलोमीटर और गुजरात के अंदर 510 किलोमीटर। 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? एक तो जम्मू एंड कश्मीर, एक लद्दाख। दोनों में मिलाकर 1216 किलोमीटर गुजरती। ठीक है, अगला क्वेश्चन। राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाले राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। कितनी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश बनाता है 1600 किलोमीटर। पंजाब कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है? पंजाब बनाता है 89 किलोमीटर की सीमा। हरियाणा कितना बनाता है? हरियाणा बनाता है 1262 किलोमीटर। यूपी कितना बनाता है? 877। एक बचा गुजरात। गुजरात कितना बनाता है? गुजरात बनाता है 1022 किलोमीटर। 1022 किलोमीटर गुजरात बनाता है। तो ये सीमा सबसे ज़्यादा कौन सा बनाता है? ये है मध्य प्रदेश। इसके बाद में अगला क्वेश्चन। राजस्थान में अशोक गहलोत ने अभी 19 नए जिले बनाए और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की है। वह किस कमेटी के आधार पर घोषणा की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या परमेश चंद कमेटी है, एस संधू कमेटी है, राम लुभाया कमेटी है या न्यू कमेटी है? तो कौन सी कमेटी के अनुसार राजस्थान में अशोक गहलोत ने घोषणा की है? तो वह कौन सी कमेटी है? राम लुभाया कमेटी। कौन सी कमेटी? राम लुभाया कमेटी। अब आ जाओ परमेश चंद कमेटी। परमेश चंद कमेटी से प्रतापगढ़ जिला बना था। कौन सा जिला? प्रतापगढ़। किसने बनाया था? वसुंधरा के काल। वसुंधरा के काल में प्रतापगढ़ जिला बना था। एस संधू कमेटी। एस संधू कमेटी क्या है? ये 2011 के अंतर्गत
2011 के महीने अशोक गहलोत की जो कमेटी थी उसका नाम क्या था? एस संधू। अभी 19 नए जिले बनाए, वह कौन सी कमेटी से? राम लोभाया कमेटी से बनाए। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्य दोनों ही सीमा बनाता है? ऐसा कौन सा जिला है जो अंतर्राष्ट्रीय भी सीमा बनाता है और अंतर्राज्यीय भी सीमा बनाता है? तो ऐसा जिला का नाम बताइए। हनुमानगढ़ है क्या? बाड़मेर है क्या? जालोर है क्या? बीकानेर है क्या? कौन सा जिला बनाता है? बाड़मेर। एक जिला और है, वह कौन सा जिला है जो दोनों राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा बनाता है? उस जिले का नाम कौन सा है? एक जिला का नाम है, उसका नाम है गंगानगर। कौन सा है? गंगानगर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बसवा, लालसोट, महुआ और सिकाई ये तहसीलें किस जिले में आते हैं? ये राजस्थान पुलिस में क्वेश्चन आ चुका है कि बसवा, लालसोट, महुआ और सिकाई ये तहसीलें किस जिले के अंतर्गत आती हैं? क्या जयपुर में आती हैं, सीकर में आती हैं, दौसा में आती हैं या सवाई माधोपुर में आती हैं? तो लालसोट दौसा, माना कि लालसोट दौसा में आता है, तो ये कैसे पता चलेगा कि कौन से में आती हैं? दौसा जिले। दौसा जिले में बसवा, लालसोट, महुआ और सिकाई ये तहसीलें किस में आती हैं? दौसा में आती हैं। चलो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। करौली जिले का गठन कब किया गया? करौली जिले का गठन क्या 15 अप्रैल 1982 को हुआ, 10 अप्रैल 1991 को हुआ, 26 जनवरी 2008 को हुआ या 19 जुलाई 1997 को हुआ? तो यहाँ पर इसका सही आंसर माने थे 19 जुलाई 1997 को। कब हुआ? 19 जुलाई 1997 को। तो 26 जनवरी 2008 को क्या हुआ था? 26 जनवरी 2008 को कौन सा जिला था? प्रतापगढ़। कौन सा था? प्रतापगढ़ जिला था। प्रतापगढ़ जिले की 26 जनवरी 2008, तो 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ जिला बना था। तो 10 अप्रैल 1991 को कौन सा बना? 10 अप्रैल 1991 को 3 जिले बने थे, बीडीआर 12, दौसा और राजसमंद। ये तीनों जिले कब बने? 10 अप्रैल 1991 को। तो 15 अप्रैल 1982 को कौन सा बना? इस दिन बना था धौलपुर। धौलपुर बना था 15 अप्रैल 1982। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? तो 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री पार करने में 4 मिनट लगती हैं। तो 15 डिग्री पार करने के अंदर 60 मिनट मतलब 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटा किस साइड में है? तो ये पूर्वी साइड में है। तो यहाँ पर बढ़ेगा तो 10 बज रहे हैं, तो बढ़ेगा तो 10 के 11 बज जाएंगे। तो इसका सही आंसर कितना हो गया? 11। इसके बाद में अगला क्वेश्चन।
राजस्थान के बारे में सत्य कथन है। कौन सा कथन सही है? तो सही कथन के देखते हैं। इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो राजस्थान का आकार कौन सा है? विषम कोणीय चतुर्भुज। सही है, तो सही दिख रहा है, तो सही है। उत्तर से दक्षिण कितनी है? 826। ये क्या हो गया? गलत, क्योंकि उत्तर से दक्षिण कितनी है? 826। 826 है, ये गलती हुई। इसकी स्थलीय सीमा कितनी है? 6920। ये भी गलत हो गया, क्योंकि कितनी है? 5920। 5920 है, इसमें 6000 है। इसका क्षेत्रफल 3,42,329 किलोमीटर। गलत। इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 किलोमीटर। ये है ना राजस्थान का। तो इसका सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर ए। इसका आकार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान। ये सही आंसर हुआ। 1 नंबर का आंसर सही है और सभी गलती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सत्तर डिग्री पूर्वी देशांतर किस जिले से होकर गुजरता है? तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात है। तो देशांतर रेखा कितने से गुजरती है? 69 30। तो 69 के बाद में जस्ट 70 आएगा, तो इधर इधर कौन सा जिला है? जैसलमेर। तो जैसलमेर से गुजरेगी। धौलपुर में अंतिम स्थान पर, जिसे कटरा से सिलावट तक की दूरी गुजरती है, इस तरह से। तो यहाँ तो जैसलमेर रहेगा, इधर धौलपुर आएगा, तो 70 डिग्री तो यहाँ पर ही आ जाएगा न शुरू में। यहाँ पर जैसलमेर में ही 70 डिग्री आ जाएगा। तो इसका आंसर जैसलमेर। इसके बाद में 25 क्वेश्चन नंबर 25 है। राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग बराबर क्षेत्रफल किस देश का है? राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर है। तो उसके बराबर किस का क्षेत्रफल है? तो यहाँ पर किसका? न्यूजीलैंड का है, बांग्लादेश का है, स्विट्जरलैंड का है, या कांगो रिपब्लिक का है? तो इसका सही आंसर हो गया कांगो रिपब्लिक। किसका आ गया? कांगो, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है कांगो रिपब्लिक का? इसका भी 3.42 यही है। अब न्यूजीलैंड कितना बड़ा है? न्यूजीलैंड 1.5 गुना बड़ा है। बांग्लादेश से कितना बड़ा है? बांग्लादेश से 2.3 गुना बड़ा है। स्विट्जरलैंड से कितना बड़ा है? 8 गुना बड़ा है। स्विट्जरलैंड से कितना बड़ा है? 8 गुना। अब ये न्यूजीलैंड से 1.5 गुना बड़ा, बांग्लादेश से 2.3 गुना बड़ा, स्विट्जरलैंड से 8 गुना बड़ा, और कांगो रिपब्लिक के बराबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल और कांगो रिपब्लिक का क्षेत्रफल दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है। इसके बाद में पोलैंड, वियतनाम, फिनलैंड, कांगो रिपब्लिक, जर्मनी, जापान और नॉर्वे, इन सभी का क्षेत्रफल राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर है। किस किस का? पोलैंड, वियतनाम, फिनलैंड, कांगो रिपब्लिक, जर्मनी, जापान और नॉर्वे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा जिला 2 राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता है? नहीं आ गया तो ध्यान देने वाली बात है। हनुमानगढ़ किस किस की सीमा बनाता है? एक तो पंजाब की बनाता है, एक हरियाणा की बनाता है। पंजाब और हरियाणा दोनों की सीमा बनाता है हनुमानगढ़, बनाता है। तो हनुमानगढ़ भी सही है।
धौलपुर, धौलपुर एक तो यूपी की बनाता है, एक एमपी की बनाता है। तो यूपी और एमपी की सीमा धौलपुर बनाता है। बांसवाड़ा, बांसवाड़ा एमपी की बनाता है, एक गुजरात की बनाता है। एमपी गुजरात की बनाता है, जबकि डूंगरपुर सिर्फ एक की ही सीमा बनाता है। ये सभी हनुमानगढ़, धौलपुर और बांसवाड़ा सभी दो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, लेकिन डूंगरपुर एक ही राज्य के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल और जनसंख्या में लगभग बराबर है? मतलब उस जिले का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ही बराबर है। वैसा कौन सा? क्या जोधपुर है, क्या डूंगरपुर है, क्या सिरोही है, क्या बाड़मेर में? तो यहाँ पर बात करें तो इसका सही आंसर है सिरोही, क्योंकि क्षेत्रफल कितना है इसका? क्षेत्रफल 1.50 और जनसंख्या 1.51, 1.50 1.51 लगभग बराबर है। तो सिरोही का क्षेत्रफल और जनसंख्या लगभग बराबर है। ग्लोब पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179, 181, 360 और 362। तो ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की संख्या की बात करें तो 179। अब यहाँ पर बात देने वाली है टोटल अक्षांश कितनी है? टोटल अक्षांश हैं 181, जिसमें से दो तो क्या है? अक्षांश बिंदु है। कितनी बची? 179 तो रेखाएं हैं। रेखाएं अक्षांश, टोटल अक्षांश पूछे तो 181 आएगी, लेकिन अक्षांश रेखाएं पूछे तो 179 हैं। यहाँ रेखाएं पूछ रहा है इसलिए 179 है। टोटल अक्षांश पूछेंगे तो 181 आएगा। क्यों? दो तो क्या है? दो तो बिंदु ही है, इनको अक्षांश बिंदु बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं नहीं बोल सकते। क्योंकि अक्षांश रेखाएं की बात करेंगे तो 179 आएगा, टोटल अक्षांश पूछेंगे तो 181 आएगा। और टोटल देशांतर कितना है? टोटल देशांतर है 360। कितना है? 360। ठीक है। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? राजस्थान का मध्यवर्ती गांव की बात करें, सिलावट है, लामपोलाई है, बहालपुर है या डीडवाना? तो यहाँ पर मध्यवर्ती गांव कौन सा आ गया? लामपोलाई। कौन सा है? लामपोलाई। सिलावट क्या है? सिलावट बताइए। सिलावट कहाँ पर है? धौलपुर में है। धौलपुर में तो मध्यवर्ती गांव थोड़ी है धौलपुर, ये है सबसे पूर्वी गांव। बहालपुर कहाँ है? बहालपुर तो पाकिस्तान में है। डीडवाना कहाँ है? डीडवाना भी नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मध्यवर्ती गांव पूछा है। एक आता है मध्यवर्ती जिला। मध्यवर्ती जिला कौन सा है? मध्यवर्ती जिला आएगा नागौर में। नागौर में ये लामपोलाई भी नागौर में ही है। ठीक है। अब राजस्थान का नवीनतम संभाग कौन सा नहीं है? तो 3 संभाग बने हैं अभी। आप सभी को पता है कितने संभाग बने हैं? 3 संभाग। 3 संभाग कौन कौन से बने हैं? एक तो सीकर बना है,
एक पाली बना है, एक बांसवाड़ा बना है। लेकिन बीकानेर तो पहले से ही संभाग था, अभी नहीं बना, नवीनतम नहीं है। नवीनतम 3 संभाग है, ये भी संभाग है ऐसे बीकानेर भी, लेकिन नवीनतम नहीं है। कौन सा है? पुराना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हुआ। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया क्वेश्चन। तो दोस्तों आज का ये टॉपिक हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय ये समाप्त हो गया है। तो अब मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।